गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने जो है हिंदी ग्रामर में जो है 18 चैप्टर वाक्य विचार शुरू कर दिया था और लास्ट क्लास में हमने इसका भाग फर्स्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। ठीक है, तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। उसके अलावा हमने उसके भेद पढ़े थे। कौन कौन से भेद पढ़े थे? एक तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो दो भेद हम पढ़ चुके हैं और उन दोनों भेदों के प्रकारों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उस क्लास में हमने जो है क्या पढ़ा था? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े, उसमें हमने 3 भेद पढ़े थे, सरल, संयुक्त और मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, तीनों को मैंने पढ़ाया था, तीनों प्रकार। अब जो है अपन आज की क्लास में जो है वाक्य विचार का ही सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर तो 3 होते हैं। ओके, अब जो है अपन अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद। कितने? 8 भेद। और 8 भेद कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य, इसको आज्ञावाचक भी बोलते हैं और विधिवाचक वाक्य भी बोलते हैं। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य और चौथा निषेधात्मक वाक्य। फिर पांचवा इच्छावाचक वाक्य और छठा संकेतवाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य और आठवां है विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं जो है ऐसे नॉर्मल बता देती हूँ सामान्य रूप से कि भाई इनका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य में सामान्य रूप से क्रिया हो रही है, ठीक है, उसके बारे में केवल अपने को सूचना दी जाती है, तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है? विधानवाचक वाक्य। ठीक है, सेकंड जो है कौन सा है? आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य में किसी को आज्ञा देते हैं, अपन आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं, किसी से अनुमति मांगते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है कौन सा होगा? आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। ओके, फिर थर्ड नंबर पे है आपके प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड नंबर पे कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे कहोगे? क्वेश्चन मार्क जिसे बोलते हो, आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो उसी का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, तो प्रश्न जहाँ जिस वाक्य में व्यक्ति, वस्तु, किसी कार्य के बारे में प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न किया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, फिर है फोर्थ निषेधात्मक या फिर नकारात्मक वाक्य। इसको आप निषेधात्मक भी बोल सकते हो और नकारात्मक भी बोल सकते हो। नकारात्मक या निषेधात्मक का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए मना करना, इनकार करना, ठीक है, ना बोलना। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? निषेधात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्य के लिए मना किया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? निषेधात्मक वाक्य। ओके, फिर 5th नंबर पे है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, किसी की मन में किसी के प्रति कोई इच्छा करना, ठीक है, कुछ किसी के लिए अच्छा सोचना, इच्छा प्रकट करना कि शायद भगवान हमारे साथ ऐसा कर दे, तो वहाँ पर क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य। फिर जो है 6 है आपके संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? संकेत करना, ठीक है, कि भाई ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अगर मैं बस स्टैंड टाइम पे पहुँचता तो मुझे बस मिल जाती। ठीक है, केवल संकेत करना। फिर आता है 7 संदेहवाचक। संदेहवाचक में क्या होना? डाउट होना, शक होना अपने को। जैसे कि कह सकते हैं ना, शायद आज बारिश हो जाए,
शायद मैं इस साल फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाऊं, तो वहाँ पर जहाँ शायद शब्द जुड़ जाता है वहाँ पे क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य। ओके, फिर लास्ट है आपके विस्मयादिबोधक वाक्य। अब विस्मयादिबोधक वाक्य क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह आपने पढ़ा है ना, जैसे कि हे, अरे, वो वाले शब्द होते हैं ना, वो होते हैं विस्मयादिबोधक। तो जहाँ पर हर्ष शोक का भाव हो वहाँ पर कौन सा होगा, विस्मयादिबोधक वाक्य। ओके, तो इसको जो है इसकी परिभाषाओं को मैंने बोर्ड पे लिखा है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा, विधानवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य पढ़ेंगे, विधानवाचक वाक्य। अब देखो यहाँ पर विधानवाचक वाक्य दे रखा है, तो विधानवाचक वाक्य में क्या लिखा हुआ है, किसी क्रिया के सामान्य रूप से, क्रिया यानी किसी काम को करना, तो किसी क्रिया के सामान्य रूप से होने की सूचना देने वाले या व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का ज्ञान कराने वाले वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, मतलब किसी क्रिया के सामान्य रूप से होना है, मतलब क्रिया नॉर्मल रूप से हो रही है, उसकी केवल सूचना देते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, विधानवाचक वाक्य। या फिर ये भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध कराने वाले वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो उदाहरण समझ लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे श्रेया पढ़ रही है, श्रेया क्या कर रही है, पढ़ रही है। अब एक नॉर्मल सा सामान्य रूप से अपने को केवल इसमें किसका बोध करा रहा है, व्यक्ति का। व्यक्ति कौन है, श्रेया, क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो यहाँ पर जो है इसका बोध हो रहा है। अब देखो सेकंड नंबर पे है विधिवाचक या आज्ञावाचक वाक्य। आप इसको आज्ञावाचक भी बोल सकते हो और विधिवाचक भी बोल सकते हो। देखो, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, निर्देश या प्रार्थना, अनुमति का भाव रहता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जिस वाक्य में किसी को हम आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं या फिर कोई निर्देश देते हैं कि इस तरीके से काम कर लो, या फिर प्रार्थना करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं, अनुमति देते हैं, अनुमति देने का भाव रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, आज्ञावाचक वाक्य। ओके, जैसे थोड़ा ध्यान देने की कृपा कीजिए। एग्जाम्पल क्या दिया है, थोड़ा ध्यान देने की कृपा कीजिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कम से कम थोड़ा ध्यान दो। फिर सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, तुरंत कमरे से बाहर चले जाओ। ये हमने क्या दिया है, ऑर्डर दिया है कि तुरंत क्या कर दो, कमरे से बाहर चले जाओ। तो इस प्रकार जो है हमने दो वाक्य पढ़ लिए, पहला विधानवाचक और दूसरा आज्ञावाचक। हाँ, तो थर्ड नंबर पे है, हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाता है। ओके, तो जिस वाक्य में किसी कार्य, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ पूछा जाए, कुछ भी हम पूछते हैं, प्रश्न करते हैं या फिर प्रश्न किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में या संक्षिप्त होते हैं, या तो हाँ या ना, यस या नो, या फिर बहुत शॉर्ट होते हैं, तो वहाँ जो है शुरू, वाक्य की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या से। क्या से जो है वो प्रश्न हमेशा शुरू होता है। जैसे क्या ये पुस्तक आपकी है, ठीक है, क्या ये पुस्तक आपकी है, हमने क्या किया, प्रश्न किया। फिर जो है तो किसी से भी अपन प्रश्न करते हैं, तो क्या ये पुस्तक आपकी है, तो अपन क्या, वो क्या जवाब देगा, हाँ मेरी है, या फिर ना मेरी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है जहाँ पर यस या नो जो उत्तर मिले, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है, अब देखो फोर्थ नंबर है नकारात्मक, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य, जिसका मतलब भी मैंने आपको समझाया था। नकारात्मक या निषेधात्मक का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए मना करना,
बिल्कुल ना कर देना कि जो है हमें ये काम करना ही नहीं है, इनकार कर देना, तो वहाँ पर क्या होगा, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, जिन वाक्यों में इनकार, अस्वीकार या निषेध का भाव हो, निषेध यानी मना करने का भाव रहता है, उन्हें नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, जैसे मुझे कार चलानी नहीं आती। ओके, मुझे कार चलानी नहीं आती, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आप मत जाइए। तो ऐसे जहाँ पर वाक्य होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। और निषेधात्मक और नकारात्मक वाक्य में प्राय न, ना या मत जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब जो है 5th नंबर पे है आपके इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छा, कोई भी इच्छा करना, होप करना, जिन वाक्यों में अपने मन की कोई इच्छा, अपने मन की कोई इच्छा, संतुष्टि का भाव हो, या तो अपने मन की कोई इच्छा या संतुष्टि का कोई भाव हो, या फिर दूसरे के प्रति कोई कामना, आशा या आशीर्वाद का भाव हो, या फिर हम किसी दूसरे के प्रति कोई अच्छी कामना करें, कोई अच्छी इच्छा करें, कोई आशा करें, या फिर उनके प्रति किसी आशीर्वाद का भाव रखें, तो वहाँ पर क्या होगा, इच्छावाचक वाक्य। उन्हें हम क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे दीपावली मंगलमय हो। दीपावली मंगलमय हो मतलब ये हमारे मन की भाव है, हमारे खुद का मन का भाव है कि हमारी दीपावली मंगलमय हो। आप सदैव खुश रहो, ये क्या है, हम दूसरों के प्रति जो ये आशा रख रहे हैं कि वो हमेशा खुश रहे, तो वहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, दूसरों के प्रति आशा, कामना या आशीर्वाद का भाव होगा। दूसरों के प्रति आशा या आशीर्वाद का भाव होगा। हाँ, तो जो है हमने 5th तक तो पढ़ लिया इच्छावाचक वाक्य। अब जो है अपन 6 नंबर पढ़ते हैं, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, अब देखो संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, संकेत करना। ठीक है, जिस वाक्य में एक कार्य की सिद्धि का मतलब होता है पूरा करना। सिद्धि का मतलब क्या होना, पूरा करना। तो सिद्धि के लिए किसी अन्य कार्य की पूर्व सिद्धि, पूर्व यानी पहले, सिद्धि यानी पूरा होना, पहले पूरा होना, तो पूर्व सिद्धि की ओर संकेत हो, इशारा किया जाए, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल है आपके, पानी बरसता तो खेती होती। अगर पानी बरसता तो खेती होती। अब देखो, एक कार्य की सिद्धि क्या है, खेती होना, उससे पहले किसकी जरूरत है अपने को, पानी की, तो पानी बरसता तो खेती होती। यदि दीपक जलाओगे, दूसरा उदाहरण है, दीपक जलाओगे तो उजाला होगा, मतलब दीपक जलाओगे तो क्या होगा, उजाला। अगर आपको उजाला चाहिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दीपक जलाना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो है एक ये भी उदाहरण ले सकते हो, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल होते। ओके, फिर जो है 7th नंबर पे है आपके, 7th नंबर पर है संदेहवाचक। हाँ, 7th नंबर पे है आपके संदेहवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में संदेह यानी डाउट, शक होना या डाउट होना, तो जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो, कोई शक हो, हमें कोई डाउट हो, तो वहाँ पर क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य। उन्हें हम क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य। अब जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, शायद पिताजी बाजार गए। अब देखो शायद आ गया, शायद पिताजी बाजार गए, कंफर्म नहीं है कि वो बाजार ही गए, इसलिए क्या होगा, शायद पिताजी बाजार गए। अब ऐसे भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे शायद आज बारिश हो, शायद मैं इस वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाऊँ या फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाऊँ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, शायद ऐसी उम्मीद
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। शायद इस साल कोरोना खत्म हो जाए। तो क्या है, ये केवल क्या है, अपन क्या कर रहे हैं, केवल संभावना है, ये हमारी कल्पना है। हम केवल क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। फिर आपकी जो है 8 नंबर पे है विस्मयादिबोधक वाक्य। अब देखो विस्मयादिबोधक वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, प्रशंसा, प्रेम, ग्लानि तथा घृणा के मनोभाव हो, मतलब कोई चीज़ देख के अपन को हैरानी हो, हर्ष यानी खुशी हो, फिर शोक यानी दुख हो, प्रशंसा का मतलब तो समझते ही हो, खुश होना, या प्रेम, प्रेम यानी किसी के प्रति प्रेम की भावना होना, या फिर ग्लानि हो, ग्लानि यानी दुख, तथा घृणा के भाव हो, घृणा यानी नफरत के भाव हो, या उद्गार व्यक्त हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है। अब ऐसे कहीं भाव अपने को दिखाई देते हैं तो विस्मयादिबोधक चिन्ह भी तो पढ़ते हैं ना अपन, वैसे ही जहाँ ऐसे भाव प्रकट हो उन्हें हम क्या कहेंगे, विस्मयादिबोधक वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए पढ़ते हैं, वाह क्या चित्र बनाया है, हम क्या है, हैरान हैं कि ऐसा भी हो सकता है, इतना सुंदर कोई चित्र भी बना सकता है। और दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, सेकंड उदाहरण, धन्य हो प्रभु, आपने तो मेरे सारे कष्ट मिटा दिए। धन्य हो प्रभु, आपने तो मेरे सारे कष्ट मिटा दिए। तो हम खुश हो गए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, तो हम प्रभु का जो है उनके प्रति जो है प्रशंसा व्यक्त कर रहे हैं, अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि हे प्रभु आप धन्य हो कि आपने मेरे सारे कष्ट मिटा दिए। तो आज जो है वाक्य विचार का जो चैप्टर था 18 चैप्टर वो पूरा हो चुका है। हमने जो है लास्ट क्लास में जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े, जो 3 थे, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ओके। फिर हमने आज की क्लास में पढ़ा अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जिसमें पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा कौन सा, प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, फिर 5वां हमने पढ़ा इच्छा वाचक वाक्य, और 6 हमने पढ़ा संकेत वाचक वाक्य, 7 पढ़ा संदेहवाचक वाक्य, और लास्ट 8 पढ़ा विस्मयादिबोधक वाक्य। अगर इन वाक्यों में आपको कोई भी परेशानी हो या आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे गूगल मीट पे पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। थैंक यू।